गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग पढ़े थे जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी कि ये जगत को हम 5 भागों में बांटे थे। ठीक, यानी एक मोनरा प्रजाति हमारी थी, एक प्रोटिस्टा, एक प्लांटी और एक कवक और एक एनीलिमिया। यानी कि मोनरा प्रजाति में हम लोग क्या देखे थे, एक कोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय हो और उसका केंद्रक विकसित ना हो। ठीक है, और फिर दूसरा था प्रोटिस्टा हमारा था, जो कि एक कोशिकीय जीव विकसित केंद्रक। ठीक है, यानी कि मोनरा प्रजाति में इसका जो केंद्रक विकसित नहीं होता है, जबकि प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय होता है लेकिन इसका केंद्रक जो होता है वो विकसित होता है। इसके तहत अध्ययन किया जाता है। जैसे एक कोशिकीय जीव हमारा हो गया अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। ठीक, ये क्या है, एक कोशिकीय है। इसी पर प्लांटी, यानी प्लांट माने पौधा होता है, पौधे में क्या होती हैं, शाखाएं। तो शाखा के अनुसार हम लोग समझ सकते हैं कि बहुकोशिकीय, यानी बहुत शाखाएं होती हैं तो उसे हम बहुकोशिकीय कहते हैं। ठीक, और एक कवक, यानी कि आप लोग जानते होंगे, यानी फंगी जो होता है, ठीक, ये फफूंदी लग जाता है जो, ठीक है, वो देखिएगा आपका हरा होता है। ठीक, अब हरा होने के कारण आपको कैसे दिखता हो कि हाँ वो, यानी कि जो भी हरे चीज़ होती हैं, यानी पेड़ पौधे कैसे होते हैं, हरे होते हैं। अब ये पौधे जो है सूर्य के प्रकाश में, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन ये बनाते हैं, जबकि ये हरे होते हैं, लेकिन ये सूर्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन नहीं बनाते हैं। जो भी फंगी या ये हो फफूंदी हो गया हमारा, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरों पर आश्रित होते हैं। इसी प्रकार से एनीलिमिया जो हो गया, एनिमेलिया जो हो गया, ये बहुकोशिकीय एवं यूकैरियोटिक जंतु होते हैं। ठीक है, अब आज से हम पढ़ेंगे जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, चलिएगा पहला लिखा हुआ, जैसे जंतुओं का मुख्य विभेद कशेरुकी दंड के आधार पर या अकशेरुकी तथा कशेरुकी में किया गया है। ठीक, अब देखिएगा कशेरुकी या अकशेरुकी क्या होता है। यानी कशेरुकी का मतलब रीढ़ की हड्डी, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, यानी कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनमें कशेरुकी पाया जाता है, कुछ ऐसे जीव जंतु जिनमें अकशेरुकी पाया जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हड्डी पाई जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हड्डी नहीं पाई जाती। यानी जिनमें हड्डी पाई जाती है वो कशेरुकी कहलाते हैं, और जिनमें हड्डी नहीं पाई जाती वो क्या कहलाते हैं, अकशेरुकी कहलाते हैं। ठीक, यानी कशेरुकी उनके पास नहीं होता है। ठीक, अब इन्हें जो है क्रमशः नॉन कार्डेटा तथा कार्डेटा भी कहते हैं। ठीक है, यानी जो कशेरुकी तथा अकशेरुकी में जो होता है, इन्हें क्रमशः हम लोग नॉन कार्डेटा या तथा कार्डेटा, ठीक है, यानी अकशेरुकी नॉन कार्डेटा, कशेरुकी, ठीक है, कार्डेटा भी कहते हैं। वर्तमान में जंतु जगत का सर्वाधिक प्रचलित वर्गीकरण स्टोरर तथा यूसिंजर ने किया है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि जो है इन जंतुओं का वर्गीकरण किसने किया है। ठीक है, तो प्रचलित हम लोग जानते हैं स्टोरर तथा यूसिंजर ने किया है। किसने किया है, स्टोरर तथा यूसिंजर ने किया है। ये आप लोगों का मुख्य सवाल जो होगा आप लोग लिखिएगा। ठीक है, अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, यानी जंतुओं का वर्गीकरण किसने किया है, तो आप लोग हैं स्टोरर तथा यूसिंजर ने किया। ठीक है, अब देखिएगा इनका वर्गीकरण जो होता है निम्न कई भागों में बांटा गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहला जो होता है हमारा संघ प्रोटोजोआ। ठीक है, यानी पाइलम प्रोटोजोआ, इसका अर्थ है प्रथम जंतु। ठीक है, यानी संघ प्रोटोजोआ होता है, ये पहला जंतु माना जाता है हमारा। ठीक है, ये एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शीय जंतु होते हैं। ठीक है, यानी संघ प्रोटोजोआ जो हमारा होता है, यानी जो संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो भी जीव जंतु आते हैं, ठीक है, उन्हें हम अपने साधारण, यानी कि साधारण आँखों से उसे हम नहीं देख सकते, हम उसे सूक्ष्मदर्शी का ही प्रयोग करेंगे तभी हम उसे देख पाएंगे। ठीक है, ये अब देखिएगा लिखा है कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी जंतु। ठीक है, ये कोशिकीय सूक्ष्मदर्शीय जंतु। ठीक है, ये देखिए लिखा गया इसमें, ये जल, गीली मिट्टी या सड़ी, ठीक है, यानी सड़े गले पदार्थ जो होते हैं, या गले वाले कार्बनिक जो होते हैं वस्तुओं आदि में स्वतंत्र जीव या अन्य जंतुओं एवं पौधों के शरीर में परजीवी सहजीवी का सहभोजी होते हैं। ठीक है,
अब देखिएगा परजीवी यानी कि दूसरे पर क्या होते हैं, ये आश्रित होते हैं। ठीक है। अब शरीर में जटिल यौगिकों के अणुओं से बनी विशिष्ट रचनाओं को अंग ना कहकर अंगक कहते हैं। ठीक है। ये लिखा गया शरीर में जटिल यौगिकों के अणुओं से यानी कि छोटे छोटे जो अणु होते हैं, ठीक है, यानी कणों से मिलकर क्या बनता है, तो कोई पदार्थ बनता है। उसी प्रकार से एक जो भी कोई जीव जंतु है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ। ठीक है। तो इनका बहुत आकार छोटा होने के कारण इन्हें अंग ना कहकर इन्हें अंगक हम लोग कहते हैं। ठीक है। जब भाई इसे हम आसानी से देख भी नहीं सकते, ठीक है, लेकिन ये जीव है यानी ये जंतु है ये। ठीक है। तो इसे हम इनके पास अंग ना होकर इसको हम क्या कहेंगे, अंगक कहते हैं। जैसे यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया आदि। ठीक है। ये ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जो तालाबों या मतलब नदियों में पाए जाते हैं। ठीक है। अब आता है संघ पोरीफेस, पहले दूसरा हमारा है। अब संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन आता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। ठीक है। ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। इसको हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते, इसका विभाज। ठीक है। इनके पास अंग ना होकर इन्हें हम क्या कहेंगे, अंगक कहेंगे। ठीक है। चलिएगा अब संघ पोरीफेस जो होता है हमारा, यानी इसका अर्थ होता है छिद्रक यानी छिद्रधारक, ऐसे जीव जिनमें छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए इनका संपूर्ण शरीर छोटे छोटे छिद्रों से बना होता है। अब ऐसा छिद्र नहीं जिसमें छेद पाए जाते। ठीक, छेद का मतलब होता है इसमें बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बाल। जैसे हम लोग का शरीर कैसे होगा, आगे चल के पढ़िएगा तब देखते हैं हम लोग। छोटे छिद्रों से बना होता है जो इनकी क्रियात्मक सक्रियता की प्राथमिक संरचनाएं जो हैं ये बहुकोशिकीय जंतु है। इनमें ऊतकों का अभाव होता है। इस संघ के अधिकांश समुद्री जंतु पौधों के समान पत्थरों या जलीय वस्तुओं से चिपके रहते हैं। ठीक है। इन जंतुओं की प्रत्येक कोशिका अलग अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ठीक है। इनमें परस्पर समन्वय नहीं पाया जाता है। शरीर पर पौधों की भांति शाखाएं पाई जाती हैं। देह भित्त में लाल प्रणाली होती है। उदाहरण जैसे ल्यूकोसोलिनिया, यूस्पंजिया, यूप्लक्टेला, बीनस के फूलों की डाली आदि। ठीक है। यानी संघ पोरीफेस जो है ये जो हमारे जंतु होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें ऊतक का अभाव होता है। ठीक है। और इस समुद्र जैसे स्थानों पर पाए जाते हैं। पत्थरों पे चिपके रहते हैं। आप लोग देखते हैं देखे होंगे पत्थरों पे काई जमा होता है। ठीक है। ठीक है। तो उनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है। यानी वही जो काई है इनका बहुकोशिकीय होता है। ठीक है। इनके भी शाखाएं होती हैं। ठीक है। जैसे ल्यूकोसोलिनिया हो गया, यूस्पंजिया हो गया, यूप्लक्टेला हो गया, बीनस की फूलों की डाली आदि हैं। ठीक है। ये संघ पोरीफेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इनका नाम याद कर लीजिएगा आप लोग, यूकोसोलिनिया, यूस्पंजिया, यूप्लक्टेला, बीनस की फूलों आदि डालियों पर ये पाया जाता है। अब देखेंगे हम लोग सलिंट्रेटा या निडेरिया। ठीक है। सलिंट्रेटा या निडेरिया क्या होता है, ये भी बहुकोशिकीय जंतु है तथा ये अरीय सममित जंतु है। ठीक है। कुछ जातियां स्वच्छ जल में तथा अधिकांश खारे समुद्री जल में पाए जाते हैं। ठीक है। ये जो प्रजातियां जो होती हैं स्वच्छ जल या खारे जल में पाई जाती हैं। अब शरीर के संपूर्ण कार्य ऊतकों द्वारा संपन्न होते हैं। शरीर द्विस्तरीय होता है। दोनों के बीच मीसोग्लिया नामक कोशिकीय जेली होती है। इसमें देह गुहा का अभाव होता है। योम सिलेंट्रान नामक होती है जो जहर गुहा तथा देह गुहा दोनों का कार्य करती है। इनका आकार बेलनाकार और पाइप जैसा होता है। छाती के समान पाया जाता है। इसके उदाहरण हाइड्रा हो गया, जैसे आप लोग देखे होंगे हाइड्रा। ठीक है। ओब्लिया, पैलेसिया, जेलफिश आदि है। ठीक बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब देखिएगा इसमें लिखा गया है जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है। यानी कि जंतुओं को कई भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है।
यानी कि देखिएगा बहुत सारे ऐसे जो हैं, ठीक है। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा।